थलापति विजय ने जेनजी के लिए खोल दिया खजाना। महिलाओं को सोने का सिक्का तो युवाओं को लैपटॉप और साइकिल। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। जी हां, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय ने खजाना खोल दिया है, वो भी प्रदेश की जनता के लिए। किसी को मिलेगा सोने का सिक्का तो किसी को सोने की अंगूठी, तो किसी को लैपटॉप तो किसी को साइकिल। सुनकर आपको हैरानी जरूर होगी, लेकिन हां, ये पिटारा खोला है तमिलनाडु की सरकार यानी थलापति सरकार ने। दरअसल अपना पहला बजट पेश किया सरकार ने, और ये बजट नहीं बल्कि प्रदेश की जनता के लिए एक बड़ी सौगात थी। ऐसी सौगात जिसे शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा प्रदेश की जनता ने कि हमें सरकार की तरफ से ऐसा तोहफा मिल सकता है। वाकई में ये खजाना है, ये पिटारा है, और जैसे ही खुला तो आप ये मानिए कि हर एक वर्ग के लिए यहां थलापति सरकार ने सौगात निकाली है। एक एक करके पूरी डिटेल के साथ हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को स्किप किए बिना लास्ट तक जरूर देखिएगा। दरअसल आप जानते ही हैं, जब से सत्तासीन हुई है थलापति सरकार, तब से ही जनहित में सरकार फैसले ले रही है और सरकार के फैसलों की सराहना भी की जाती है। जब जब बड़े और कड़े फैसले लिए गए हैं, तब तब प्रदेश की जनता ने स्वागत किया है, और जनता ये समझ रही है कि हमने इस बार ऐसी सरकार चुनी है ना, जो वाकई में हमारी सुनवाई करती है। अब आप देख लीजिए, उदाहरण के तौर पर ही जब पहला ही ये बजट था, आप सोचिए, जब पहला बजट जारी किया जाता है तो सरकार बहुत सोच समझ कर करती है। क्यों? क्योंकि अभी 5 साल काम करना है, अभी हम इतना खर्च नहीं करेंगे। या फिर ये मानिए कि सरकार का जब या किसी भी सियासी दल का जब मोटिव पूरा हो जाता है कि हमने जो चुनाव में वादे किए थे, जनता ने हमें वोट दे दिया, हम सत्तासीन हो गए, अब 5 साल हमारी मौज ही मौज है। ऐसा ही होता है ना। लेकिन तमिलनाडु की थलापति सरकार बाकी सरकारों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहां आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार अपने लिए नहीं बल्कि जनता के लिए काम कर रही है। दरअसल आज बजट सत्र था, बजट पेश होना था तमिलनाडु की विधानसभा के भीतर, और जब बजट पेश हुआ तब ये सुनते ही ना प्रदेशवासियों की आंखें फटी की फटी रह गई कि क्या वाकई में ऐसा हमें मिलने जा रहा है, क्या वाकई में सरकार हमें ऐसा तोहफा देगी। जी हां, दरअसल महिलाओं के लिए देखिए ऐसी योजना सरकार, जिसका चुनाव के दौरान जिक्र किया गया था, लेकिन विपक्ष के साथ साथ जनता में भी एक कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति बनी हुई थी कि चुनाव के दौरान बहुत सी पार्टियां वादे करती है, लेकिन जब सरकार में आ जाती है तो उसे शायद ही पूरा किया जाता है। लेकिन थलापति सरकार का साफ है विजन कि हमने जो कहा वो करके दिखाया, और जो हम कह रहे हैं वो जरूर करेंगे। और ये पहले ही स्टेप में बता दिया है सरकार ने, क्योंकि महिलाओं को सोने का सिक्का मिलेगा, सिल्क की साड़ी मिलेगी, युवाओं को लैपटॉप मिलेगा, साइकिल मिलेगी, और जो नवजात शिशु होंगे उन्हें मामा की तरफ से सोने की अंगूठी मिलेगी। सुनकर ही अच्छा लग रहा है ना, संतुष्टि हो रही है ना। लेकिन ऐसा सरकार ने वाकई में कर दिखाया है। अब चलिए पूरे विस्तार के साथ हम आपको जानकारी दे देते हैं कि आखिर हुआ क्या। देखिए, सरकार ने यहां पर जो बजट पेश किया है ना, इस बजट में हर एक वर्ग को तोहफा दिया गया है। दरअसल जेनजी, जो कि ये शब्द ही इन दिनों बहुत चर्चाओं में है, बहुत ट्रेंडिंग शब्द है, और जेनजी से ही शुरुआत कर दी बजट की। युवाओं और छात्रों को साधने के लिए टीवी की सरकार ने बजट में बड़े ऐलान किए हैं। देखिए, यहां पर जो कॉलेज जाने वाले छात्र हैं, गौर से सुनिएगा। अगर आपके घर में भी ऐसे बच्चे हैं जो कॉलेज जाते हैं, तो आपके पास भी ये जानकारी होना जरूरी है। अगर आपका घर का बच्चा भी अगर कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, तो देखिए सरकार की तरफ से जो सौगात दी गई है वो क्या है। जो जितने भी बच्चे कॉलेज जा रहे हैं ना, उन सभी बच्चों को यानी छात्रों को, स्टूडेंट्स को लैपटॉप योजना की शुरुआत की गई है, यानी कि कॉलेज जाने वाले सभी स्टूडेंट्स को लैपटॉप दिया जाएगा। ये अपने आप में ऐतिहासिक है, वाकई में ऐतिहासिक है। अब यहां बात हो गई कॉलेज वाले स्टूडेंट्स की। अब हम बात कर लेते हैं 11th स्टैंडर्ड में जो बच्चे पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि लैपटॉप योजना जो सरकार ने कॉलेज में जाने वाले बच्चों के लिए शुरू की है, उसके लिए 2000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये बजट जो है उसके लिए रखा गया है। वहीं कक्षा 11वीं के छात्र छात्राओं को साइकिल देने की घोषणा की गई है। यह भी अपने आप में सौगात है स्टूडेंट्स के लिए। 11वीं कक्षा में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं ना, उन सभी को साइकिल दी जाएगी, सरकार की तरफ से यह तोहफा दिया जाएगा।
और इसके लिए 277 करोड़ रुपए जो है वो मंजूर किए गए हैं। और इसके अलावा देखिए, कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए पूर्व मुख्यमंत्री के कामराज के नाम पर सरकारी आवासीय स्कूल बनाए जाएंगे और इसके लिए 125 करोड़ रुपए जो हैं वो यहां पर तय किए गए हैं। अब ये बात हो गई जेनजी की, अब बात कर लेते हैं महिलाओं की। महिला, आप जानते हैं, महिला वोटर्स जो चुनाव के दौरान बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, मतदान केंद्र तक पहुंचते हैं और अपने मत का प्रयोग करते हैं और सरकार बनाने में और गिराने में एक अहम भूमिका अदा करते हैं। यहां उन महिलाओं को भला सरकार कैसे भूल सकती थी? तो सरकार ने अपने पिटारे से महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छा खासा बजट जो है वो निकाला है। बजट में टीवी की सरकार ने चुनाव में किए गए अपने वादे को पूरा करते हुए महिलाओं और नवजात बच्चों के लिए 1300 करोड़ रुपए से अधिक की गोल्ड असेसमेंट योजना का ऐलान किया है। ये वही योजना है, ये वही घोषणा है जिसका जिक्र टीवी के ने चुनाव के दौरान किया था। जब रैलियां होती थी, चुनाव प्रचार होता था, तब उस दौरान इस तरीके की घोषणा की गई थी कि अगर आप हमें मौका देते हैं सत्ता में आने का, अगर हमारी सरकार बनती है, टीवीके की सरकार बनती है, तो हम आपको ये करके दिखाएंगे। और देखिए, आज ये मौका था, जब सरकार ने अपना पिटारा खोला तो इसमें से महिलाओं के लिए भी सौगात निकली। 1300 करोड़ रुपए से अधिक की गोल्ड असिस्टेंस योजनाओं का ऐलान किया गया है और शादी के दौरान महिला लाभार्थियों को 8 ग्राम सोने का सिक्का और एक सिल्क साड़ी देने की योजना को मंजूरी दी गई है। यह भी चुनाव प्रचार के दौरान ऐलान किया गया था और इसी पर सरकार ने अमल कर दिया है कि जिस भी महिला की शादी होती है, युवती की शादी होती है, तो महिला लाभार्थी को 8 ग्राम सोने का सिक्का दिया जाएगा और एक सिल्क साड़ी देने की योजना है। देखिए, आप जानते हैं सिल्क साड़ी का चलन जो है ना, साउथ में बहुत ज्यादा है और सिल्क साड़ी सस्ती नहीं आती है, बहुत महंगी भी होती है। और सरकार ने जिन भी युवती की शादी होगी उन्हें तो 8 ग्राम सोने का सिक्का दिया जाएगा और इसी के साथ सिल्क की साड़ी भी दी जाएगी। वहीं सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले नवजात बच्चों को सोने की अंगूठी देने की योजना के लिए 560 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके बारे में भी हम आपको पहले जानकारी दे चुके हैं कि मामा के नाम की अंगूठी उन बच्चों को दी जाएगी जो सरकारी अस्पताल में नवजात बच्चे पैदा होंगे, उन्हें सरकार की तरफ से एक सोने की अंगूठी दी जाएगी। और देखिए, गौर करने वाली बात यह है कि जब तमिलनाडु में थलापति सरकार बनी थी, तब उस दौरान खूब आलोचना हुई थी इस बात को लेकर, यहां तक कि विपक्षी दलों ने भी खूब सवाल उठाए थे कि इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं करके, इतनी बड़ी बड़ी बातें करके टीवी के सत्तासीन तो हो गई, सोने की अंगूठी देने की बात कही गई है, सोने का सिक्का देने की बात कही गई है, लेकिन ये इतनी महंगाई में सरकार आखिर ये करेगी कैसे? इतना बजट लाएगी कहां से? पहले से प्रदेश के ऊपर काफी कर्ज है, आखिर ये मुकम्मल कैसे होगा? इसे लेकर खूब सवाल उठाए गए थे और ये कहा गया था कि ये सिर्फ प्रचार तक ही सीमित है, सरकार इसे धरातल पर नहीं लाने वाली है। लेकिन देखिए, पहले ही बजट में सरकार ने उन सभी वादों को पूरा करने का काम कर दिया है जो वादे चुनाव प्रचार के दौरान टीवीके की तरफ से किए गए थे, थलापति की तरफ से किए गए थे और उन सब पर अमल यहां पर किया जा रहा है। चाहे महिलाओं को सोने का सिक्का देने की बात हो, चाहे नवजात को सोने की अंगूठी देने की बात हो, या फिर कॉलेज जाने वाले बच्चों को लैपटॉप देने की बात हो, या फिर स्कूल जाने वाले बच्चों को साइकिल देने की बात हो, सबके लिए सौगात निकली है, सबके लिए पिटारा खोला है थलापति सरकार ने और हर एक वर्ग को यहां पर खुश करने का काम सरकार ने कर दिया है। अच्छा, एक दिलचस्प बात यहां पर और है, देखिए, मुस्लिम समुदाय के लिए भी ना खास यहां पर गिफ्ट जो है वो लेकर आई है थलापति सरकार अपने इस बजट सत्र में। देखिए, पहली बार हज यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों की सब्सिडी 25,000 से बढ़ाकर 35,000 रुपए कर दी गई है। यह भी सरकार का ऐतिहासिक फैसला माना जा रहा है, जहां मुस्लिम समुदाय के लिए यह बड़ी सौगात देने का काम थलापति सरकार ने किया है। इसी के साथ आप जानते हैं कि जैसे ही सरकार बनी थी थलापति सरकार, तभी एक बड़ी सौगात प्रदेशवासियों को दी गई थी। वो क्या था? 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा। और आज जब सत्र हुआ
बजट सत्र, तब उस दौरान सरकार ने इसे दोहराने का काम किया। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने के वादे को बजट में फिर से दोहराया गया। यानी कि ये बताया गया, विपक्षियों को ये बताया गया कि आप लोग हम पर हंस रहे थे, आप लोग ये बात कह रहे थे कि हमने जो वादे किए चुनाव के दौरान वो सिर्फ सत्ता में बैठने के लिए एक स्ट्रैटेजी थी। लेकिन सदन के भीतर खड़े होकर जब बजट पढ़ा जा रहा था और हर एक वर्ग के लिए यहाँ पर एक गिफ्ट निकल रहा था, एक सौगात निकल रही थी, तब सरकार ने ये बताने का काम किया विपक्ष को कि देखिए, आप जिस बात को लेकर ठहाके लगा रहे थे और एक चुटकी ले रहे थे कि सरकार ने सिर्फ वादे हवा हवाई कर दिए हैं, लेकिन हमने ये हवा हवाई वादे नहीं किए, हमने यकीनन उन मुद्दों पर काम करने का काम किया है और वाकई में हर एक वर्ग को हमने यहां सौगात देने का काम किया है। इसी के साथ देखिए, सत्र के दौरान एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर सरकार ने उठाने का काम किया, वो क्या था? शराब की दुकानों को बंद करने का। इसे लेकर भी हमने एक डिटेल रिपोर्ट तैयार की थी, जिस पर हमने आपको जानकारी भी दी थी और आपने उस रिपोर्ट पर हमें बहुत प्यार भी दिया था। और वो क्या था? शराब की दुकानें जो बंद की गई थी। थलापति सरकार का महत्वपूर्ण ये कदम जो उठाया गया था सरकार की तरफ से कि 717 शराब की दुकानें बंद करवाई गई थी। ये वही दुकानें हैं जो मंदिरों के आसपास, आस्था के जो केंद्र होते हैं उनके आसपास, या फिर जहां स्कूली बच्चे जा रहे हैं पढ़ने के लिए, शिक्षण संस्थान है उसके आसपास शराब के ठेके जो थे उन्हें बंद कर दिया गया। क्योंकि थलापति सरकार ने यह कहा कि भले ही हमें शराब से बहुत अच्छा रेवेन्यू आ रहा हो, लेकिन बच्चों के भविष्य से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ता है इससे, और हम नहीं चाहते कि बच्चों का भविष्य इससे किसी भी तरह में असर इससे पड़े। और इसीलिए सरकार ने 717 शराब की दुकानों को बंद करने का फैसला लिया और सत्र के दौरान सरकार ने इसे भी दोहराने का काम किया। इसी के साथ एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है सत्र के दौरान उठाने का काम किया, वो है टेंडर में कमीशन खोरी पर लगाम। ये भी हमने रिपोर्ट तैयार की थी और इसे भी आपने खूब प्यार दिया था और आपने खूब भर भर कर तारीफ की थी थलापति सरकार की, जिसमें कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए वो जो टेंडर प्रक्रिया जो बंद कमरे में होती थी और सिर्फ सरकार अपने ठेकेदारों को ही ठेका देने का काम करती थी, लेकिन अब ओपन बोली लगेगी, ओपन बिडिंग होगी और जो भी कम रेट में ज्यादा काम करके दिखाएगा उसी ठेकेदार को ठेका दिया जाएगा और ये ओपन बोली होगी। इसमें किसी भी अपने को या सगे संबंधी को फायदा नहीं पहुंचने दिया जाएगा। सरकार ने इस पर भी बड़ा कदम उठाया, जिसे सरकार ने सत्र के दौरान और सदन के भीतर उठाने का काम किया। तो आप समझ रहे हैं कि सरकार का, थलापति सरकार का पहला ही जो ये बजट सत्र था ना, वो धुआंधार था। यहां हर एक वर्ग के लिए एक तोहफा निकालने का काम सरकार ने किया, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, हर किसी के लिए सरकार ने सौगात लाने का काम किया है और इसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। जाहिर तौर पर अगर आपको कोई तोहफा देगा तो आप तो खुश होंगे ही ना। अब देखिए, महिलाएं इतनी खुश नजर आ रही हैं कि उन्हें अब देखिए सोने का सिक्का मिलेगा। इतनी महंगाई के दौर में अगर आपको सरकार की तरफ से सोने का सिक्का मिल जाए तो जाहिर तौर पर आपको लगेगा कि आपको सब कुछ मिल गया है। सोने का सिक्का महिलाओं को मिलेगा, सिल्क की इतनी महंगी साड़ी और सुंदर साड़ी जो है महिलाओं को मिलने वाली है। जो बच्चे स्कूल जाते हैं उन्हें साइकिल मिलेगी, ताकि उन्हें स्कूल से घर से स्कूल जाने आने में काफी सहूलियत मिलेगी। बच्चे जो कि कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आगे अपना भविष्य तय कर रहे हैं, उनके लिए कंप्यूटर, लैपटॉप बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो देखिए उन्हें लैपटॉप जो है फ्री में सरकार देने जा रही है। तो भला और वोटर को चाहिए क्या? जनता को और क्या चाहिए? यही तो चाहिए कि हम अगर अपना कीमती वोट सरकार को दे रहे हैं, किसी भी सियासी दल को दे रहे हैं, और अगर वो उस वोट को पाकर सत्तासीन होती है तो वो जनता के लिए काम करे। और थलापति सरकार वाकई में शुरू से लेकर अब तक, अब देखिए 3 महीने बीत चुके हैं सरकार को सत्तासीन हुए और लगातार एक्टिव मोड में थलापति चल रहे हैं। लगातार वो बड़े और कड़े फैसले ले रहे हैं और सभी फैसले आप ये देखिए जनहित में लिए जा रहे हैं। अब तक ऐसा कोई भी फैसला नहीं लिया गया जिस पर जनता नाखुश हो या जनता अपना आक्रोश दिखाए। ऐसा एक भी फैसला नहीं है। हर एक फैसला जनता के हित में लिए जा रहे हैं और ये जीता जागता उदाहरण है
ऐसी सरकार का जो जनहित की सरकार है, जनता ने जिसे सरकार में बिठाया है वो जनता के लिए ही काम करती हुई नजर आ रही है। क्या कहेंगे आप, जो पिटारा खजाना खोला है जेनजी से लेकर महिलाओं तक के लिए थलापति सरकार ने, इसे आप किस रूप में देख रहे हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। कौन से राज्य से आप आते हैं, जितने भी आप मेरे व्यूवर यहां पर हैं, क्या आप तमिलनाडु में रहते हैं? और आपका क्या कुछ कहना है अगर आप तमिलनाडु के वोटर हैं, अगर आपने भी वोट दिया था और अब जो खजाना सरकार ने खोला है, पिटारा खोला है, इसका फायदा सीधे आपको मिलने जा रहा है? और अगर आप दूसरे राज्य से हैं तो ये भी बताइएगा किस राज्य से आप मेरा ये रिपोर्ट देख रहे हैं, और क्या आप भी उम्मीद करते हैं कि आपके राज्य में भी थलापति सरकार जैसी ही सरकार बने ताकि जनता को सीधे सीधे फायदा हो सके। नमस्कार।